हेलो दोस्तों, हाय, गुड इवनिंग एंड कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को मेरे चैनल एम टेक मोना वर्ल्ड पे स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को आज मैं हनुमान चालीसा को मतलब मैं नहीं, मेरी मम्मी सुनाने वाली है। तो चलिए आज हम लोग हनुमान चालीसा के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं मंदिर में और ये है मेरे साथ मेरी मम्मी। तो दोस्तों, आज हम लोग हनुमान जी के मंदिर आए हैं और मम्मी आपको बताएंगे कि मंगलवार को, यानी कि आज है मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का प्रिय बार होता है और हम हनुमान जी के जो हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं, आज उसी के बारे में मेरी मम्मी बताने वाली है। तो मम्मी, मेरे दोस्तों को भी आप जरूर बताइए हनुमान चालीसा के बारे में। तो दोस्तों, चलिए सुनिए। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा के हिंदी अर्थ के बारे में, यानी कि उसका जो हम लोग हमेशा जो पढ़ते हैं, मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी की जो मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके सामने हम लोग दिया जलाते हैं। आखिर हनुमान चालीसा जो हम लोग पढ़ते हैं, आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, समृद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मुझे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोक, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष परम पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथ ही सहायक है। तो हनुमान जी तो जितना वो बुद्धिमान है, जितना बलवान है, उतना ही वो भक्तिवान भी है। इसीलिए श्री राम जी के प्रिय भक्त है। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित है। हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे में मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। तो हनुमान जी की जो वंदना हम लोग करते हैं, उससे श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर ही राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं,
श्री राम, सीता और लक्ष्मण के हृदय में बसे हैं आप। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया है और भयंकर रूप करके लंका को जलाया है। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा है और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य को सफल कराया है। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि वर लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया है और जिससे श्री रघुबीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगाया है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा है कि तुम मेरे भरत के जैसे भाई हो। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात श्री राम ने आपको ये कहकर हृदय से लगाया है कि तुम्हारा यश 1000 मुख से समानीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहादे, कभी कोबिद कह सके कहाते। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। यानी कि आप इतने गुणवान हो कि आपका वर्णन करके भी ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वो राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके उद्देश्य को विभीषण जी ने पालन किया, जिसने वे लंका के राजा बने और इसको सब संसार भी जानते हैं। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, ले लो ताहि मधुर फल जानो। अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है, उन्हें उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगते हैं। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर खा लिया था। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलधि लांघि गए अचिरज नाही। अर्थात आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया था और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन काम है वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं और इसीलिए हम लोग हमेशा अगर कोई भी परिस्थिति में हमें परेशानी होती है तो आप जरूर श्री राम जी का श्री राम जी की पहुंचने के लिए हनुमान जी का नाम जरूर ले लिए। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आएगा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार पे आप रखवाले हैं, जिसने आपकी आज्ञा के बिना किसी को भी प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रशंसता के लिए राम की कृपा दुर्लभ होते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है और जब आप रक्षक हो तो फिर किसी से डरना क्या है। आपन ते सम्हारो आपे, तीनों लोग हाकते कापे। अर्थात आपके सिवाय आपकी बेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात
वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा भी मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हो। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है, उनके सब कार्य को आपने सहज कर दिया है। तो रामचंद्र जी की भी जितना भी काम हो वो सब श्री हनुमान जी की कृपा से सहज हो जाते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो, वो कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा ही नहीं होती। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों की नाश करते हैं। अस्त सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम ही औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के जो भी दुख होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त ही कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता ही नहीं है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपको सुमिरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ करेगा वो सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यो पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थात भगवान शंकर ने ये हनुमान चालीसा लिखवाया है, इसलिए वे साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता जरूर प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। अर्थात हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसीलिए आज उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप है। हे देवराज, आप श्री राम जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में, सीता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी को आज मैंने हनुमान चालीसा के अर्थ के बारे में बताया है और
आप लोग भी हनुमान जी के नाम लीजिए। आपकी जो भी बाधाएं हैं, जो भी पीड़ा है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी रोग है, सब कुछ हनुमान जी जरूर दूर करेंगे। अपने मन में भगवान का नाम बिना स्वार्थ के लीजिए, जरूर आपकी जो भी कार्य है वो सब कुछ पूरा होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। जी, धन्यवाद।